बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। 8 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, निस्फ दर्जन से ज़ायद लापता है मुतअद्दिद मकामात से, बल्कि 1 दर्जन से ज़्यादा जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। ज़बरदस्त तबाही जम्मू कश्मीर के अंदर मची है बारिशों से। अलर्ट तो 19 से 23 तारीख तक था, लेकिन राजौरी पुंछ में लोग सोए होंगे, सुबह उठेंगे, अपनों के साथ रात को सोए और सुबह आधे उनके अपने नहीं होंगे, ये हमने सोचा नहीं था। तो दुआ करें उन तमाम लोगों के लिए। पहले जिन लोगों की मेरे पास कन्फर्मेशन है, जिन लोगों की मौत हुई है, एक तो वो ज़रा आपको बताएं। दूसरा, वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर से वज़ीर दाखिला अमित शाह ने थोड़ी देर पहले फ़ोन पर बात की है, सूरत हाल का जायज़ा लिया है। इतलात जो मेरे पास है, जिन लोगों की मौत हुई है, इसमें जो आप सब जानते हैं सुरनकोट की तहसील है, दरियाए सुरन में ज़बरदस्त पानी में इज़ाफ़ा हुआ। अचानक फ्लैश फ्लड से तबाही मची, ज़री अराज़ी, अमलाक को नुकसान, गाड़ियों को नुकसान। राजौरी के अंदर एक खातून बह गई थी, वो बाद में मिली, उनकी बॉडी भी मिली है। एक और मोहम्मद रफ़ीक नाम का चौकीदार थना मंडी के अंदर, दर्जनों गाड़ियाँ, मकानात या अमलाक को नुकसान। थना मंडी, सुरनकोट, राजौरी, अलग-अलग जगहों पर। नूना बांडी में एक खातून की मौत हुई, राजौरी में एक। और इसी तरीके से नूर साफ़िया जिनकी मौत हुई है, ये मोहम्मद लतीफ़ की अहलिया हैं। मड़ा के अंदर जो एक हादसा पेश आया जहाँ मकान गिरा है, सजाद अहमद सन ऑफ मोहम्मद लतीफ़ 16 साल के, हक नवाज़ 10 साल के मोहम्मद लतीफ़ के बेटे, शाहनवाज़ अहमद 10 साल के मोहम्मद लतीफ़ के बेटे, खालदा कौसर 25 साल की यासर इकबाल की अहलिया हैं। सुफियान है, 2 साल का बच्चा है यासर इकबाल का, इनकी मौत हुई है। बानो भी 60 साल की हैं, ये मोहम्मद हुसैन की वाइफ हैं। और मोहम्मद अकरम 7 साल के, सन ऑफ मोहम्मद लियाकत। इन लोगों की अभी तक कन्फर्मेशन जो मेरे पास है। इंतज़ामी सतह पर मज़ीद तस्दीक होना बाकी है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो अफसरान तहसील लेवल पर उनके साथ राब्ते में हैं। मोबाइल नेटवर्क्स थोड़े डाउन हो गए हैं, कॉलिंग काफ़ी मुतासिर हो रही है। एक तो वो मसला पेश आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी जो मुसीबत अभी तक आ रही है कि बिजली और पानी की लाइनें भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, राब्ता, सड़कें टूटी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव की टीमें, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अगर कहीं जाए, या पुलिस की टीमें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वक्त पर इमदादी सरगर्मियाँ हो सकें, बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज सुबह-सुबह चूँकि पहले से वैसे अलर्ट तो था, लेकिन इस सूरत हाल से बचने के लिए मज़ीद इक़दामात जहाँ उठाने की कोशिश की गई, एडवाइज़रीज़ जारी की गई। नुकसान पुंछ राजौरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुआ। अल्लाह तमाम जिन लोगों की अमवात हुई हैं, इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, गरीब की रहमत करें, इनके अहले ख़ाना के लिए दुआ करें। मुश्किल सूरत हाल है। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना था, वापस वो निकल आए हैं वहाँ से, जम्मू पहुँचे हैं। हो सकता है राजौरी पुंछ का वो दौरा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पुंछ इंतज़ामिया के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी के साथ राब्ते में है। मुतासरीन की फ़ौरी इमदाद का उन्होंने भी वहाँ पर कहा है कि इन लोगों को जो है वो क्या करना है कि इन लोगों की जो तस्दीक हो रही है कि वहाँ साथ-साथ इमदादी कार्रवाइयाँ भी चलाई जाएँ। लेकिन अब जिन लोगों की मौत हुई है, वो तादाद 10 तक पहुँच गई है। इस वक़्त बीच में जो मेरे पास अपडेट पहुँच रहा है, मड़ा बफलियाज़ के अंदर भी नुकसान पहुँचा है। बाकी एरियाज़ में 2 बॉडीज़ पहले भी रिकवर की गई थी। इलेक्ट्रिक पोल्स गिरे हैं बहुत सारी जगहों पर, इसलिए बिजली सप्लाई को वक़्त लगेगा, मुश्किलात होगी। तो 10 के आस-पास जिस पर इंतज़ामिया कन्फर्म करेगी, 10 लोगों की मौत हुई है। मज़ीद सूरत हाल ये है कि अनंतनाग, श्रीनगर के अंदर, नॉर्थ कश्मीर में, जम्मू इंटीरियर बेल्ट, बहुत सारी जगहों पर लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। बारामूला, गांदरबल के अंदर एडवाइज़री जारी की जा रही है, यात्रा रोकी गई है। सो सूरत हाल ये है कि मुश्किल सूरत हाल है। अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब की तरफ से भी जिन लोगों की अमवात हुई है, अफ़सोस और दुःख का इज़हार किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, वज़ीर दाखिला ने सूरत हाल का जायज़ा लिया है जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। तो मरने वालों की तादाद जो है वो इस वक्त पहुंच गई है 10 तक। अभी मेरे पास कंफर्मेशन है। मजीद फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं, बचने की जरूरत है। पहलगाम, डक्सुम, सिंथन टॉप, इन इलाकों के अंदर 24 घंटे इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। पुंछ के अंदर जहां सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं, राजौरी में एक चौकीदार भी, अब मोहम्मद रफीक सन ऑफ अब्दुल गनी, वो लापता है थना मंडी से। दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा है। गाय, भैंस, कुत्ते और बकरियां हमने बहते हुए देखी हैं, तस्वीरें जो मंजरे आम पर आई हैं। सो अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक रहे। अपने अपने इलाकों में ख्याल रखिएगा और साथ साथ अपडेट भी करते रहिएगा। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अमवात की तादाद बढ़ेगी। अभी बहुत सारे लोग लापता हैं। जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे जा रहा है, वैसे वैसे सूरत हाल साथ साथ कन्फर्म हो रही है। अभी जो थोड़ी देर पहले सुरनकोट के अंदर मकान के मलबे के नीचे 8 अफराद की तस्दीक थी, वो और राजौरी के मिलाकर ये 10 लोग बन जाते हैं। राजौरी में भी, पुंछ में नदी नालों का नदी नाले जो है उफान पर है। मंजाकोट में बादल फटा, यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। गुलाम नबी आज़ाद साहब दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। पुंछ में 7 से 8 अफराद की हलाकत प्लस 2 राजौरी, ये 10 अभी तक हो गए हैं। ये तादाद शायद बढ़ सकती है। वज़ीर आला सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। जम्मू में ऑलरेडी आ चुके हैं, कल दिल्ली में उनका प्रोग्राम था, लेकिन सब कुछ छोड़ के आए हैं। तो कुल मिलाकर
दुआओं में राजौरी पुंछ को याद रखिएगा। सब इस मुश्किल सूरत हाल से गुजरते हैं और गाड़ियां, घर और ज़री ज़मीनें सब वापस लौटेगा, लेकिन जानी नुकसान पर ज़बरदस्त तकलीफ हुई है। इस सारी सूरत हाल के बीच में ख़वातीन और बच्चे भी मारे गए हैं, जो अभी तक की कन्फर्मेशन मेरे पास है। मजीद इंतज़ामिया की जानिब से ऑफिशियल कन्फर्मेशन आएंगी। मोबाइल नेटवर्किंग, अभी कॉलिंग काफ़ी डाउन चली गई है, इस पर डिटेल्स आती रहेंगी तो आप तक कन्फर्मेशन पहुंचेगी।